हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम पवन कुमार सैनी है। मैं आज से आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है। हम लोगों को जो पहला चैप्टर है क्लास 10th में मैथ में वो है वास्तविक संख्याएं। कौन सा चैप्टर है हमारा? वास्तविक संख्याएं। संख्याएं। ओके। चलिए, आज से हम लोग अपने पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संख्याओं के बारे में कि हमारी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। फिर वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। जो पहली संख्या है जिसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है वह है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ओके। देखिए, प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं हम लोग वे जान लेते हैं पहले। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में सहायक होती हैं। ठीक है। देखो, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? वे संख्याएं जो गिनने में सहायक होती हैं। जैसे क्या चीज गिनने में? कोई भी वस्तु गिनने में। जैसे लाइक का एग्जाम्पल, हमारे पास 5 गेंद हैं। ठीक है। 2 पुस्तक हैं, 26 मार्बल्स हैं यानी कि कंचे। ओके। 3 टेबल हैं। ये सारी कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे होती कौन कौन सी हैं? अगर आपको बता दिया जाए तो आप बोल सकते हैं कि सर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 अप टू डॉट डॉट आपका अनंत यानी इन्फिनिटी तक क्या होती है? जाती हैं। तो वे हमारी कौन सी कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले उस पे। न्यू टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमारा कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। कौन सा? जो सेकंड होता है जिसके बारे में हमको जानना है आज, वो क्या है हमारा? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं हमें ये जानना है। ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो प्राकृतिक संख्या होती है प्लस उसके साथ किसको इंक्लूड कर दिया जाए, किसको जोड़ दिया जाए? साथ में जीरो को। ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे शून्य और प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती हैं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्या बनाती हैं। ठीक है। देखो, पूर्ण संख्याओं में कौन कौन से आते हैं? आपका 0 शामिल होगा, 1 शामिल होगा, 2 शामिल होगा, 3 होगा, अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। तो एग्जाम्पल पे आपको जो भी दिया जाए तो वो आपकी सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है। चलिए, एक आपको यहाँ पर एक पॉइंट में दिखाने जा रहा हूं तो उसको याद कर लीजिएगा। पॉइंट क्या है हमारा? सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती।
देखो क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि 0 एक पूर्ण संख्या है जो कि आपकी प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। इस वजह से सभी पूर्ण संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, किसको छोड़ करके, 0 को छोड़ करके। और जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है वे सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि 1 से लेकर के अनंत तक ये सारी प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती हैं। अगर उसी में 0 ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी कौन सी संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, इसके बाद आता है पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक आते हैं। क्या आते हैं, पूर्णांक आते हैं। ठीक है, चलिए पूर्णांक संख्या देख लेते हैं क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट, पूर्णांक संख्या। देखो पूर्ण और पूर्णांक में अंतर होता है। ठीक है, पूर्ण और पूर्णांक में अंतर होता है। चलिए आ जाते हैं। देखो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो आपके मतलब जिसमें आपका प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह और 0, यानी प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं और 0 भी शामिल होता है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में यहां पर मैं लिखता हूं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। देखो तीनों चीजें मैंने बताई, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। देखो मैंने बोला माइनस, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, जैसे मैंने यहाँ लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक। ये सारी संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, ये सारी हमारी होती हैं पूर्णांक। इनमें से देखिए आपको कुछ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे यहाँ से ये जो माइनस वाली है इतनी, ये हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, ऋणात्मक, ओके। और ये जो 1 से लेकर के अनंत तक है ये हमारी कौन सी कहलाती हैं, धनात्मक। और ये जो बीच में है ये क्या कहलाता है, आपका शून्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपके पूर्णांक में होती है। तो जैसे मैंने अभी एक पूर्ण संख्या में एक नोट लिखा था, ऐसे पूर्णांक में एक नोट लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नोट पॉइंट। इसमें क्या होगा, यहां पर आपको लिखना होगा सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होते, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक अवश्य होती है। ठीक है, पूर्णांक अवश्य होती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं जो हमारी किसमें है, हमारी हमने क्या जाना, प्राकृतिक संख्या जाना, पूर्ण संख्या जाना, पूर्णांक जाने। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या था, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, ये हमारा टॉपिक है। तो देखो वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है वो हमारा क्या कहलाता है,
वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका कि परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में सम्मिलित मतलब मिला करके, ठीक है, सम्मिलित रूप में लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जान लेते हैं पहले कि हमारी अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं और परिमेय संख्याएं कैसी होती है। ये मैंने अभी क्या जाना, सिर्फ वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, जो परिमेय और अपरिमेय के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, अगर मैं अभी एग्जाम्पल आपको लिख करके बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 3/4, तो ये एक हमारी कैसी है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5, तो ये भी एक हमारी कैसी है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा -6, तो ये भी एक हमारी वास्तविक संख्या है। जैसे मैंने लिखा √3, तो ये एक हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ओके, ये कैसी है, हमारी अपरिमेय संख्या है। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यों R से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारी सारी कैसी हैं, ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब बारी आती है कि सर इसमें जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं के हैं, तो वे क्या होती हैं, उनको जान लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर। चलिए आते हैं, आपको बताते परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके या फिर लिखी जा सके। ओके, की जा सके, तो वे हमारी कौन सी कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं के जो एग्जाम्पल होते हैं तो वे कौन कौन से होते हैं और ये कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपका लिखता हूं, 5/4। तो देखो ऊपर P नीचे Q, यानी कि एक भिन्न का रूप हो तो वो हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ अगला नंबर आ जाओ। जैसे मैंने यहां पर लिखा आपका 7, क्या लिखा मैंने, एक 7 लिखा। तो आप बोलोगे सर तो इसमें तो सिर्फ P है, Q नहीं है। इसमें भी Q है, कैसे, आप इसके बटे 1 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है 1 से किसी नंबर पे भाग देने पर उस पर कोई अंतर या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं अगला नंबर लिख दूं आपके सामने, जैसे मैंने लिख दिया -5, तो ये भी हमारी कैसी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने लिख दिया -2/3, तो ये भी एक हमारी कैसी है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये P/Q के रूप में यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या के बाद हम लोग आ जाते हैं अपरिमेय संख्याओं पे। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, देखो अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके।
वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ये देखने में कैसी होती हैं और इनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। देखो, अपरिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, जैसे मैंने लिखा √3, जो मैंने वास्तविक संख्याओं में लिखा था एक एग्जाम्पल √3, तो ये क्या है? एक आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ √2, ये क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं लिखता हूँ √29, तो ये कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अपरिमेय संख्याओं के। तो आपको याद कैसे करना है? तो याद कैसे सकते हैं? जिन संख्याओं में अंडर रूट लगा हो और उनका वर्गमूल ना निकल सके, तो वे कैसी हो जाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ कैसे। जैसे मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक तरफ एग्जाम्पल लिया है आपका √5 और एक तरफ आपका लिया है √25। इनमें से आपकी एक अपरिमेय है, एक परिमेय है। देखो कैसे? देखो, जो √5 है इसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। ओके, चलिए अब देखिए √25 है, इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 5 होता है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 5। तो 5 वर्गमूल है। अब देखिए 5 √25 का जो वर्गमूल है वो क्या है? 5 है। और 5 कैसी है? एक आपकी एक परिमेय संख्या है, इस वजह से ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। ओके, और ये क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। तो आपको दोनों में अंतर पता चला कि कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय। कभी कभी आपको जैसे अंडर रूट के अंदर 36 मिल जाए, √36, तो पहले जो संख्या दी होती है अंडर रूट के अंदर, उसे हमें परिमेय और अपरिमेय निकालने के लिए हम लोग पहले ये पता कर लेते हैं कि क्या ये हमारी मतलब वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। अगर वर्गमूल निकलेगा तो हम लोग उसका क्या कहते हैं? मतलब वर्गमूल निकाल लेते हैं, उसे परिमेय संख्या बता देते हैं। अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसका वर्गमूल नहीं निकालते हैं और उसे एक हम लोग अपरिमेय संख्या बता देते हैं। ओके, चलिए अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम लोगों का वास्तविक संख्याओं में इतना हो गया। कुछ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के गुण होते हैं जो हम लोग थोड़ा सा आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलिए आ जाते हैं। कुछ आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुण बता देते हैं क्या होते हैं, जो हमें जरूरी है, जो हमें आगे आने में काम आएंगे। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुण। देखो कैसे होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अपने चैप्टर का बेस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। अब देखो गुण में क्या क्या होते हैं, मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर परिमेय संख्या, मैंने लिखा 3 प्लस अपरिमेय संख्या लिखा मैंने √2। ठीक है, तो इनका मैंने क्या किया? बीच में योग किया, तो एक ये आपकी संख्या बन गई 3 प्लस √2। तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे आपको बोला जाएगा अपरिमेय। क्या बोला जाएगा? अपरिमेय बोला जाएगा। ठीक है,
ऐसे काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे अभी, ठीक है, वो हम लोग आगे करेंगे। अभी बेस कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है, सॉरी परिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणन सदैव परिमेय होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो वो सदैव क्या आएगा? आपका परिमेय आएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक परिमेय संख्या लिखा 4/3, ठीक है, एक ये परिमेय संख्या है, इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं 2/3 का। तो चलिए गुणा कराते हैं। तो आपको पता है अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में। 4 का 2 से होगा, 4 दूनी 8 आएगा, और 3 का 3 से होगा, 3 त्रिका 9 आएगा। तो ये 8/9 कैसी है? ये P/Q के रूप में, कैसे रूप में है? P/Q के रूप में। और जो P/Q के रूप में होती हैं वे कैसी संख्या होती हैं? आपकी परिमेय संख्या होती हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट अच्छा है, देखिएगा क्या। देखो अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणन सदैव अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो हमें अपरिमेय मिलता है। तो पहले एक परिमेय संख्या लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, 2 भी एक परिमेय संख्या है। इस पे हम लोग किसका गुणा कर लेते हैं? एक अपरिमेय संख्या का। तो अपरिमेय संख्या आपकी अंडर रूट के अंदर होती है, तो मैंने अंडर रूट लगाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया 3। तो गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? ये आपका 2√3। और जो 2√3 होगा वो एक कैसी संख्या होगी? आपकी अपरिमेय होगी। ओके, कैसे होगी? अपरिमेय। यही नियम आपका भाग में लगता है, ठीक है, कि भाग करने में क्या होगा? भाग करने में भी आपका अपरिमेय ही आएगा। तो चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे, 4 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। एक परिमेय, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भाग सदैव अपरिमेय होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने बोला एक परिमेय संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा परिमेय संख्या 2। एक अपरिमेय संख्या, जैसे मैंने लिखा √5। इसमें इसका भाग दिया तो ये क्या आएगा? एक आपका अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस बार ले लिया √7 ऊपर ले लिया, एक अपरिमेय संख्या है, इसमें 3 एक परिमेय संख्या से भाग दे दिया, तो ये भी क्या आएगा? आपका अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, ठीक है। ये चीज एक जो अब लास्ट में नियम बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको समझते हैं कैसे। चलिए आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा रूल है, अब हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा तथा भाग कराते हैं। ये आपका 5 नंबर रूल है। तो सॉरी, 2 अपरिमेय संख्याओं का
गुणन तथा भाग, हम दोनों की बात करेंगे एक ही में, ठीक है। गुणन तथा भाग, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन तथा भाग कभी कभी अपरिमेय होगा तथा कभी कभी परिमेय होगा। और ये किस स्थिति में होगा, इस चीज को भी मैं आपको बता देता हूं कि कब ऐसा आपका होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कब अपरिमेय होगा, कब परिमेय होगा। जैसे दो अपरिमेय संख्या लेनी है, जैसे मैंने लिया √3 गुणा √5। देखो इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। इनका गुणा कराते हैं तो आपका √5 का गुणा 3 से होगा, क्या आ जाएगा 15। देखो जब अंडर रूट संख्याओं को गुणा कराया जाता है तो एक अंडर रूट लगाकर दोनों संख्याओं को गुणा करा देते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली तो गुणा कराते हैं। तो √15 कैसी है, एक आपकी अपरिमेय है। कैसी है, एक आपकी अपरिमेय है, ठीक है। अब देखिए भाग वाला देख लेते हैं, जैसे √3 बटे √5 भाग देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका √3 बटे 5, एक अंडर रूट लगाएंगे अंदर भाग देंगे। तो ये भी एक कैसी संख्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अब जो एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है, देखिएगा क्यों अलग है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन कराना है। जैसे मैंने लिखा √7 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें ही √7 का गुणा करा दिया। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। गुणा कराएंगे क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब अंडर रूट के अंदर देखो एक अंडर रूट लगा लेंगे और अंडर रूट इंटू अंडर रूट कर देंगे। और आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर दो नंबर का जोड़ा बनता है और गुणा में बनता है तो उनमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। या फिर आप इनका गुणा करा दीजिए तो क्या आ जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है। और 7 कैसी है, एक आपकी परिमेय संख्या है। कैसी है, एक आपकी परिमेय संख्या है, ओके। भाग वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा √2 और उसी में मैंने √2 से भाग करा दिया। किससे करा दिया, √2 से भाग करा दिया। तो ये क्या आ जाएगा √2 बटे 2, और 2 में 2 का भाग देंगे √1 आएगा और इसका वर्गमूल लेंगे 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो एक बार इस नियम को मैं फिर से बता देता हूँ। नियम क्या था, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन तथा भागफल कभी कभी अपरिमेय होगा और कभी कभी परिमेय होगा। और किस स्थिति में होगा, वो दोनों स्थिति आपके सामने है। जब हम दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणा कराते हैं तो अपरिमेय संख्या मिलती है। जब दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का भाग कराते हैं तो अपरिमेय संख्या मिलती है। लेकिन जब दो एक ही यानी कि एक ही जैसे अपरिमेय संख्याओं का गुणा कराते हैं तो हमें परिमेय संख्या मिलती है। और जब दो एक ही जैसे अपरिमेय संख्याओं का भाग कराते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक परिमेय संख्या मिलती है, ओके। चलिए आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन पे, ओके। थैंक यू।